सत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तिरजतमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। थोड़ा शांति पूर्वक मर्यादा के साथ। कल हम लोगों ने देखो, एक बात बोलूं, ध्यान से सुनिएगा। पूज्य डोंगरे बापू कहते हैं कि जब कहीं कोई भागवत की कथा होती है तो उसमें 1000 विघ्न उपस्थित होते हैं। कितने? और जिस व्यक्ति की उन 1000 विघ्नों से लड़ने की सामर्थ्य हो वो कथा कराएगा। एक सही करो तो दूसरो सही करे तो तीसरो। विघ्न आते ही रहते हैं। पर अब क्या, हाथी तो निकल गए, अब पूंछ रह गई, वो भी निकल जाएगी। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कल हम लोगों ने गिरिराज जी की पूजा का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी का पूजन छुड़वा दिया। स्वयं का पूजन करवा लिया। इंद्र गुस्सा हो गया। जाओ व्रज में इतनी तेज वर्षा करो कि बचे ना गोपी ग्वाल। एक बार कोई भगवान का अपराध कर दे, भगवान माफ कर देते हैं। अगर कोई भक्त का अपराध कर दे तो भगवान कभी उसे माफ नहीं कर सकते। चाहे भगवान के भैया हो, चाहे भगवान की मैया हो, चाहे साक्षात भगवान के पिता नंद ही क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना हो। भगवान कभी अपने भक्त का जो अपराध करता है भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। सुखदेव जी कहते, राजन इंद्र ने बचे न गोपी ग्वाल, कोई ब्रजवासी जीवित ना बचे, सबको मार दो। गणं संवर्तकं नाम मेघानां चान्तिकारणम्। संवर्तक नाम के मेघ आ गए। जब प्रलय होता है तब वर्षा होती है। वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा तेरे छोरा के कहवे पे हमने इंद्र की पूजा छोड़ के गिरिराज की पूजा करी। अब इंद्र गुस्सा है गो, इंद्र के कोप से कौन बचावे। बोले पकड़ो कन्हैया। लाला से कही बेटा देख ले, बारिश बिजली चमक रही, अब काऊ ना है बचेगो, तू बच्चा क्या करें। भगवान बोले हमें का पतो। एक बोलो मैंने पहले कह दिया, टेढ़ी टांग वाले को कछु भरोसा ना है, सबन में मरवाएगो। अरे दादी के तेरे कहवे पे हमने गिरिराज की पूजा करी, अब इंद्र गुस्सा है गो, हमारी कौन रक्षा करेगो। तो भगवान कहते एक बात बता भैया, पूजा तुमने किसकी की। बोले गिरिराज की।
तो बातें बात करो, हम तुम क्या बात कर रहे हो? मान के चलो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में जब कभी संकट आए तो जो आपका इष्ट है, जिसकी आप पूजा करते हो, सबसे पहले आप उसकी शरण में जाओ। जैसे ब्रजवासी गए हैं गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज देवता हैं गिरिराज जी इस कलिकाल में। गिरिराज जी की शरण में जाकर के देखो, ऐसा कोई जीवन का कष्ट नहीं है जो न मिट जाए। क्यों? दुनिया गिरधारी को पूजता है और गिरधारी गिरिराज को पूजता है। इसलिए भैया जीवन में कभी कोई कष्ट आए तो गिरिराज बाबा की शरण में जरूर जाना। जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे हैं, हे गिरिराज बाबा हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान ने कहा रो मत। तो अब हमारे देवता ने कह दिया क्या? बोले मोखों उठा ले। एक ब्रजवासी बोलो दारी के। गिरिराज कोई शेर दो शेर है कि 10-5 किलो है? 7 कोस के गिरिराज जी हैं, कौन उठाएगो? ठाकुर जी बोले जब देवता कह रहे हो तो उठ जाएगो। अच्छा, भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो। भैया पीछे कोई गेस्ट आए हैं, आप लोग ध्यान दो। जय जय श्री राधे। ध्यान पूर्वक सुने। आज सब ब्रजवासियों ने जैसे आंखें बंद की, सोई मेरे गोविंद ने छत्रमिव बालकाः, भगवान ने गिरिराज को खेल खेल में ऐसे उठा लिया जैसे बच्चे बरसात में छाता को खोल लेते। आ जाओ ब्रजवासियों। जैसे ही भगवान ने कहा सारे ब्रजवासी आ गए और गिरिराज को उठा लिया। अब बोले भैया मोया को भरोसा ना है, कन्हैया को कब भरोसा ना है करे जल्दी। तो अरे बोले भैया जाके पास जो कुछ हो सो लगा लो। काऊ ने अपनो डंडा, काऊ ने अपनो कंधा, काऊ ने अपनो हाथ लगाए लियो और भैया 7 दिन 7 रात्रि लगातार इंद्र ने बरसात की है। इंद्र ने सोचा चलो चल के देखे आए। अब तो सब ब्रजवासी पूरा ब्रज बह गया होगा, सब डूब के मर गए होंगे। तो जैसे ही इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया तो इंद्र ने क्या देखा? नभते देखी इंद्र ने ब्रज में उड़ती धूल। जय हो। प्रश्न उठता है 7 दिन 7 रात्रि
लगातार बरसात हुई, पानी कहां गया? ध्यान से सुनना, कई भाव हैं, 2-3 कथाओं को कह के फिर आगे बढ़ेंगे। जब मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठाया तो दाऊ जी बोले हमें भी कछु करना चाहिए, अकेलो कन्हैया थोड़ी ठेका ले रखो कन्हैया ने, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो से सोन भगत निवारयन फणई, बलराम जी महाराज ने अपने हजारों फनों को फैला दिया, तो संपूर्ण ब्रजमंडल पे बलराम जी बन गए छाता की भांति। अब भैया बरसात चाहे जितनी हो और आपके पास छाता हो तो भीजने की कोई टेंशन नहीं। तो अब हजारों बड़े बड़े फन जब जैसे ही बलराम जी ने फैलाए तो दाऊ जी ने सोचा पानी ऊपर से तो नहीं आ रहा पर नीचे से आएगा। सोई बलराम जी पूरे ब्रजमंडल में गुंठी लगा के बैठ गए, तो ना ऊपर का पानी ना नीचे का पानी, इसलिए ब्रज में उड़ती धूल। अथवा भगवान के सेवक हैं चक्र सुदर्शन जी। तो चक्र सुदर्शन ने सोचा मैं कैसा सेवक जो मेरे सामने मेरे स्वामी पर कष्ट आए और मैं कुछ ना करूं, क्या करना चाहिए? सोई भैया चक्र सुदर्शन जी ने अपना संपूर्ण वेग के साथ पूरे ब्रजमंडल पर घूम रहे हैं विशाल रूप को बना करके, और चक्र सुदर्शन अग्नि स्वरूप हैं। चक्र सुदर्शन कैसे हैं? अग्नि स्वरूप। तो जैसे चक्र सुदर्शन जी घूमते हैं, इनको थोड़ी और कम रखो। चक्र सुदर्शन जी जैसे ही घूमते हैं तो देखो भैया बहुत ज्यादा अग्नि हो और उस पर पानी डालो तो पता चले, पता ना है कहां गयो। तो चक्र सुदर्शन जी अग्नि स्वरूप बन करके संपूर्ण ब्रजमंडल पर घूम रहे हैं। तो जितना पानी गिरता है चक्र सुदर्शन जी सारा का सारा पानी सोख जाते हैं, इसलिए ब्रज में उड़ रही धूल। एक जोरदार कथा है, ध्यान से सुनना। राम जी जब बने राजा तो जानकी जी के मन में इच्छा थी